हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का हम मैथ्स करेंगे। चैप्टर आप कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। तो इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है कि भाई मीडियन निकालनी है। मीन एंड मोड निकालना अच्छे से आपको आ गया है, तो अब हम मीडियन निकालना सीखेंगे। तो हमारे पास देखिए डाटा दो फॉर्म में होता है। ये जब हम मीन निकाल रहे थे तब भी हमने सीखा था। एक तो ग्रुप्ड डाटा होता है, एक होता है अनग्रुप्ड डाटा। तो जो प्रीवियस क्लास में कक्षा 9 में आपने पढ़ा था, ये थे मीडियन के क्वेश्चन, वो अनग्रुप्ड डाटा के आधार पे किए थे। अब हम ग्रुप्ड डाटा के आधार पे करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको सीखनी है बच्चों। देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, मीडियन ऑफ ए ग्रुप डाटा। ठीक है, ग्रुप डाटा की मीडियन हमें फाइंड आउट करनी है। और वो किस केस में, अगर अगर हमारे पास n इवन है। ठीक है, n क्या है यहाँ पे, इवन है। देखिए ये इनको काउंट करेंगे तो n कितना आएगा हमारे पास, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे n क्या हो गया, ओड हो गया। ठीक है, तो ओड के केस में क्या होगा, ओड के केस में आपके पास क्या आ जाएगा कि भाई हम n+1 कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं, n+1/2। तो टोटल कितने हैं, 11 है, उसमें एक जोड़ दिया 12 हो गए, और 12/2 यहाँ पे 6 आ गया, मतलब 6th टर्म। ठीक है, जो 6th टर्म होगी वो इसका मीडियन होगा। इसी तरह अगर हमारे पास ये n होता इवन, ओड नहीं होता, तो चीजें हो जाती चेंज। क्या हो जाती, चीजें हो जाती चेंज। कैसे, अब देखिए n कितना है यहाँ पे, n है इवन। तो हम क्या करते हैं इस केस में, n 10 है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक तो टर्म लेते हैं n/2, टूथ टर्म, एंड एक लेते हैं n/2 + 1 टर्म, और इनका एवरेज निकाल देते हैं। वो हो जाता है इसका मीन, है ना। तो इसको आप फाइंड आउट कीजिए कि भाई इनका, अगर यहाँ पे इतनी टर्म्स हैं, ठीक है, ये डाटा गिवन है, तो इसका मीडियन क्या होगा, फाइंड आउट मीडियन। ठीक है, ये डाटा है, इसका मीडियन निकालना है। तो चलिए जल्दी से मीडियन फाइंड आउट कीजिए। तो बच्चों कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखिए आपको तरीका पता है। अगर टोटल टर्म्स इवन हो, ठीक है, तो टोटल यहाँ पे कितनी है, 10 टर्म्स होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 10/2, ये आ गया 5। तो फिफ्थ टर्म क्या हो गई, फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5, 15 हो गई। कितनी हो गई, 15 हो गई। और एंड जो सिक्स्थ टर्म है, तो 10/2 + 1 दैट इज 5 + 1 वो होगी सिक्स्थ टर्म, वो हो गई 19। कितनी हो गई, 19 हो गई। तो इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं। क्या, 15 + 19/2 हमें करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा भाई, 15 + 19, 9 + 5 14, एक हासिल, 2 और 1 3, 2, ये आ गया 17। तो मीडियन कितनी आ जाएगी इसकी, 17। दैट इज अबाउट अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, इस तरह से हम इसकी मीडियन निकाल सकते हैं। अब हम
पढ़ेंगे ग्रुप्ड डाटा के बारे में कुछ चीजें और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करो पहले। तो बच्चों ये सबको आ गया, सबने नोट डाउन कर लिया इसको। अब देखिए, अब हमें मीडियन निकालना है। ठीक है, मीडियन निकालना है। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। ये इसका एक फॉर्मूला होता है, समझ गए? तो अब देखिए यहाँ पे एक आती है मीडियन क्लास। हमें फाइंड आउट करनी होती है मीडियन क्लास। जैसे हम इससे पहले जो मोड निकाल रहे थे तो उसमें मॉडल क्लास फाइंड आउट कर रहे थे। मॉडल क्लास कौन सी होती थी भाई? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती थी। लेकिन यहाँ पे चीजें थोड़ी अलग हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना होता है? यहाँ पे हमें निकालना होता है, सबसे पहले एक टेबल बनाना होता है जो CF निकालेगा। CF क्या होता है? अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता इसको हम बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो जो n होता है, n क्या होता है? टोटल, n क्या होता है? टोटल फ्रीक्वेंसी, है ना? टोटल फ्रीक्वेंसी n होता है। तो हम क्या करते हैं? n/2 कर देते हैं। n/2 करके जो वैल्यू आती है, ठीक है, उसके नियरेस्ट वैल्यू देखते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है उसके नियर में। ठीक है, और उसको हम मीडियन क्लास बोल देते हैं और वहीं से हमारी चीजें स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको बता दूं ये क्या क्या है। L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, फिर क्या है? CF है। CF क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास preceding द मीडियन क्लास। ठीक है, और क्या आ जाता है हमारे पास? F आ जाता है। F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। उसके बाद क्या आता है बच्चों? ये तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास हो गई। फिर आता है हमारे पास H। H क्या हो गया? साइज ऑफ क्लास इंटरवल। हम ये मान के चलते हैं कि सबका साइज सेम होगा, तभी हम H निकाल पाते हैं। तो देखिए ये सारी चीज हमारे पास आ गई है ना? तो यही चीज तो पूछी गई थी। एक है N और बच गया N, आपको पता है टोटल फ्रीक्वेंसी है। तो इसकी मदद से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना? ये फॉर्मूला है, यहाँ पे ये चीज अप्लाई करनी है। अब इसको जब हम क्वेश्चन करेंगे इसकी मदद से तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा बच्चों। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करने का समय आ गया है। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे।
क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। देख सकते हैं आप। तो यहां पे बोला गया है हमसे, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी of 68 consumers of locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. अब समझना बच्चों, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर, कि भाई यहाँ पे टोटल 68 कंज्यूमर हैं, ठीक है। भाई कितने कंज्यूमर कितना बिजली खर्च करते हैं, कितने बिजली यूनिट्स में यूज करते हैं, वो आपको दिया है। जैसे 65 से 85 यूनिट्स यूज की जाती हैं सिर्फ 4 कंज्यूमर्स द्वारा। 85 से 105 के बीच में कोई भी यूनिट हो सकती हैं, वो यूज की जाती हैं सिर्फ 5 कस्टमर द्वारा। ऐसे कर करके आपको पूरा डाटा यहाँ पे गिवन है। आपको क्या निकालना है, देखिए मीडियन निकालनी है। मीडियन अब हम निकालेंगे, वो आप सीखेंगे। मीन एंड मोड निकालना है, ये तो आपको आता है, अच्छे से मीन और मोड निकाल सकते हैं। तो अब जल्दी से इसके मीन और मोड निकालिए, ठीक है। और मीडियन हम इसके बाद करेंगे, ठीक है। अब जल्दी से पहले इसके मीडियन, मीन और मोड निकाल के मेरे को आंसर बताएंगे क्या क्या आते हैं मीन और मोड। फिर हम मीडियन भी निकालेंगे और कंपेयर करेंगे इनको। देखिए अब इस डाटा को हम प्रॉपरली लिख लेते हैं अपने हिसाब से, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिए है, क्लास इंटरवल दिए हैं, है ना। तो हम लिखेंगे क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल जिसको हम बोलते हैं। क्लास इंटरवल कहाँ से स्टार्ट है, 65 से यहाँ पे स्टार्ट किया गया है एंड 205 तक है। 65 टू 85, 85 टू 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185 and 185 to 205। यही आपको देखिए क्या दिया है, क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल। फिर फ्रीक्वेंसी देखेंगे, जो बारंबारता होती है वो कितनी दी है, वही यहाँ पे 65 से 85 तक 4 है, फिर 5 है, फिर 13 है, फिर 20 है। क्या है ये, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, ये सबको पता है। देखिए और क्या क्या है, 14, 8 और 4, 14, 8 और 4। अब यहाँ पे अगर हमें इसके बाद क्या निकालना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी तो चाहिए। क्यूमुलेटिव
अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी तो आपने सुना होगा, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसी डाउट में हो गया आप। इसको हम CF भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता। होती क्या है, देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम ऐसे निकाल सकते हैं कि ये तो 4 ही रहेगा, है ना, ये एज इट इज लिख दिया मैंने 4, ठीक है। 65 से 85 तक क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। लेकिन जो यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगा 4 + 5 9, ठीक है। 4 + 5 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। हम क्या करते जाते हैं, इसमें ऐड करते जाते हैं, जो ये 4 है इसमें ये नेक्स्ट वाला ऐड करते जाते हैं। जैसे ये 9 है तो इसमें 13 ऐड कर देंगे हम, ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। फिर इस 22 में हम 20 ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इस 42 में 14 और ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 68 आ जाएगा। 68 में 8 हम ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। 76 में 4 हम ऐड कर देंगे, 80 आ जाएगा। इस तरह से आप CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। टोटल हाउस होल्ड कितने बोले गए थे हमको, टोटल 68 बोले गए थे, तो डाटा हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा कि कितना आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है। पहले आप यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। तो बेसिकली करना हमें यही है, ठीक है। ये 4 एज इट इज हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 4 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 + 5 9। फिर 9 + 13 कितना आ जाएगा, 9 + 13 आ गया बच्चों 22। 22 + 20 आ गया 42। 42 + 14 कितना आ गया, 56 आएगा ये, ठीक है। 56 + 8 64 एंड 64 + 4 68। क्योंकि टोटल जो फ्रीक्वेंसी है वो 68 है, तो लास्ट में 68 आना चाहिए, लास्ट तक सबका सम हो जाता है ना। तो ये हो गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। होती क्या है बच्चों, ध्यान से समझना आप। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में बेसिकली हम ये बताते हैं, जैसे यहाँ तो नॉर्मली तो हम क्लास इंटरवल बोलते हैं कि भाई 65 से 85 तक सिर्फ 4 ही हाउस होल्ड आते, 4 घर आते हैं। 85 से 105 तक 5 घर आते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि भाई 65 से 85 तक हमारे पास 4 आ गए, फिर 105 तक 9 आ गए, 65 से 125 तक 22 हाउस होल्ड आ गए, 65 से 145 तक, मतलब 145 से कम कम कितने आ गए, 42 आ गए। इस तरह से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी निकलती है, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमारे पास जो n है, ठीक है, n क्या हो जाता है, n टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो n यहाँ पे कितना है, 68 है, ये हमें पता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे कि भाई जो हमारे पास मीडियन क्लास है वो कौन सी आएगी। तो उसके लिए जो n/2 है वो करके देखते हैं। n कितना है, 68/2 कितना आ गया, 34 आ गया, ठीक है, 34 आ गया। तो 34 आ गया, दैट मीन्स जो इसके नियर है, जो इसके पास है, वो वाली हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे कि 34 के पास कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो 34 के पास मुझे 42 दिख रही है, क्या दिख रही है, 42 दिख रही है ना। क्योंकि कितना डिफरेंस है, सिर्फ 8 का डिफरेंस है। तो जो ये 42 है ये हो जाएगी हमारी मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। अब अगर हमें मीडियन क्लास मिल गई है तो हमें क्या मिल जाएगा, L मिल जाएगा। L कितना है, 125। क्या होता है L, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो 125 आ गया L, ठीक है।
और क्या चाहिए, और हमें f मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी 20 है, ठीक है 20, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास बोली गई है। फिर भाई CF क्या है, 22 आ जाएगा, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। H कितना आ जाएगा, H यहाँ पे 20 है, तो 20 हम लिख सकते हैं। यही होता है फॉर्मूले में, देख सकते हैं, हम चेक कर लेंगे क्या फॉर्मूले में यही चीजें होती है। L निकाल लिया, N पता है, CF पता है, F पता है और H पता है, ये चीजें हमें पता है। देखिए यहाँ से हमें पता लग गई है डाटा लिखने के बाद, ठीक है बच्चों। तो इसमें अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगा लेना है और आंसर आपका आ जाएगा L प्लस N बाई 2 माइनस CF बाई F इंटू H, फॉर्मूला होता है, इसमें अप्लाई करेंगे। नोट डाउन करिए और इस फॉर्मूले में अप्लाई करके वैल्यूज आप मीडियन निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इनको कंपेयर करेंगे। तो ये आप होमवर्क में करेंगे बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हम मीडियन निकालना सीख रहे हैं, है ना। आज आपने बेसिकली क्या किया है, फॉर्मूला क्या होता है इसका और कैसे मीडियन क्लास फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूले के लिए वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। ये चीज आपने पता लगाने की कोशिश की है, ठीक है। ये पता लग जाएंगी, क्वेश्चन तो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा, बस वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी तो सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बचेगा। तो इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे बच्चों और होमवर्क अपना करके लाएंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।